राधे राधे। राधे राधे। हम आपसे प्रणाम करते हैं। खुश रहो। ये 6 हाथों में इंसानों के 6 उंगली क्यों दी गई है? हाँ? हाथों में इंसानों के 6 उंगली क्यों दी गई है? 6, एक में 5 है ये? नहीं होती है किसी किसी की, जैसे कि मेरे। अच्छा, आपकी 6 हैं? यस। अच्छा, 6 हैं आपकी, ठीक है। हाँ। हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए। नहीं आपकी देखो 6 हैं बेटा, होता है, किसी किसी की 6 होती हैं। भगवान ने आप पे ज्यादा कृपा की है। यस। हाँ, ऋतिक रोशन है ना, उसकी भी 6 हैं। इसलिए आप बिल्कुल नेगेटिव ना सोचिए, अच्छा सोचिए। ऋतिक रोशन है ना जो, उसकी भी 6 हैं। तो आप 6 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 उंगली होती है किसी किसी की, किसी किसी को हो जाता है। मांस है, जरूरत से ज्यादा बढ़ गया किसी अंग में तो वो अंग बढ़ गया। इसमें कोई आपत्ति नहीं। कोई आपको दिक्कत है? नहीं गुरुजी, किसी के सामने आप, मैं जैसे कि आपके सामने माइक लेके बात कर रहा हूँ, है ना, तो डर सा लगता है अंदर से। नहीं बेटा, डर नहीं लगता। आप कह देना कि मैं आपसे ज्यादा भाग्यशाली हूं, आपके पास 5 है, मेरे पास 6 है। बोल दिया करो। ये तो ईश्वर की देन है, जो दे रहे हैं बहुत अच्छा है, ठीक है। उनको देखो जिनके पास आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। ईश्वर ने तो आपको ज्यादा दिया है, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं। कोई बच्चे आपको चढ़ाते हैं क्या? नो। ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा बोले तो बोल दिया करो, हम पे भगवान की विशेष कृपा है। क्या बोलना है? विशेष कृपा है भगवान हाँ, की। बोले तुम पर कृपा है, हम पर विशेष कृपा है, ऐसा बोला करो, ठीक है। खुश रहो। था कि कहते हैं ना कि गोदान सबसे बड़ा दान होता है, हाँ। और सबसे बड़ी सेवा होती है। तो क्या जैसे लोग खरीदते हैं, फिर उन्हीं का दूध निकाल के आगे सेल भी करते हैं, मतलब बेचते भी हैं, तो क्या वो दान में तो नहीं होता ना, सेवा में तो नहीं आता? अब देखिए, अपने पास जो गौरी गोपाल गौशाला है ना, हमारे यहाँ से तो जो गौ माता यहाँ रहती हैं वो यहीं रहती हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाती, है ना। हम उनसे कहीं नहीं जाने देते। तो हम अपनी बात करें कि भाई हम तो गौ माता को नहीं बेचते, हम तो लेते हैं गौ माता को। कहीं मिल जाए तो हम ले लेते हैं कि हमें ये गौ माता अच्छी लग रही है, हम गौ माता को ले आते हैं। गौ माता की सेवा भी करते हैं, हम बेचते नहीं हैं गौ माता को। हाँ, कोई ब्राह्मण मिल जाए, हम स्वयं दान कर सकते हैं, किसी योग्य ब्राह्मण को, योग्य व्यक्ति को दान कर सकते हैं। दान देने का अधिकार तो है, बेचने का अधिकार नहीं है, सो बेचते नहीं हैं। अब देखो, लोग क्या करते हैं, वो लोगों की बातें हैं। वही ना, वहाँ पर ऐसे निकालना तो कहना कि हम सेवा बहुत करते हैं, लेकिन खुद भी दूध पीना और लोगों को भी बेचना, फिर कहना कि भाई हम क्या दूध बेचते हैं? हाँ, जैसे मतलब कि दूध भी बेचना, फिर कहना कि हम सेवा बहुत करते हैं, और पैसों से बेचना, तो ये तो दान नहीं होता ना। तो आप देखो, एक बात और यहाँ समझनी है कि आपने जो गौ माता दान कर दी वो तो आपने दे दी, बस आप दे दिए, बस खत्म बात। अब इसके बाद जिसे आपने दी है वो गाय का दूध पिए या गाय का दूध बेचे, वो उसकी हेडिक है, वो उसका पाप और पुण्य है। भाई, गाय का दूध यदि कोई बेचता है तो उस दूध के बेचने में कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है? क्योंकि जीविका सबको चलानी होती है। पहले के जमाने में तो आदमी, भाई नंद बाबा के यहाँ गाय का दूध बिकता था कि नहीं? बिल्कुल बिकता था। भाई, गोपियां मटकी में भर भर के दूध, दही, मक्खन मथुरा ले जाती थी, एक कथा में आता है कि नहीं? तो भाई, गाय का दूध बछड़े को पिलाने के बाद, घर में यूज करने के बाद जो बचे उसे बेच सकते हैं। उससे गाय हमारी माता है। गाय को आप सेवा करो। गाय के दूध को यदि आप गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, बेचेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे से आपके बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी। यदि कोई ये करे तो कर सकता है। पर गौरी गोपाल गौशाला में जितनी गाय हैं, सबका दूध यहाँ वृद्ध माओं को पिलाया जाता है। राधे राधे। है ना। हम ना दूध, हम तो और खरीदना पड़ता है हमें, इतना दूध होने के बाद भी दूध को और बाजार से खरीदना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रोज खीर बनती है संतों के लिए, तो खरीद की बनानी पड़ती है ना। तो गायों का दूध तो ऐसा है कि कभी ज्यादा होता है, कभी गाय छोड़ा जाती है, नहीं लगती तो वो दूध खत्म हो जाता है। परंतु गाय का दूध कोई बेचे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने ऐसे ही दे दी थी ना, तो इसलिए पूछा। हाँ, आपने दे दी, अच्छा है। दान करके उसे फिर स्मरण नहीं करना चाहिए। दिया हुआ दान एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना लगे। राधे राधे। राधे राधे।